आचार्य जी, जैसे अभी आपने बताया कि सारी वर्ण व्यवस्था कर्मों के अनुसार होती है। जैसा कर्म होगा वैसा व्यक्ति ब्राह्मण होगा या शूद्र कहलाएगा, क्षत्रिय कहलाएगा या वैश्य कहलाएगा। हम्म लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति को इस वर्ण में रखना है? ये पहले कौन करता है डिसाइड? ये आचार्य करता था, शिष्य की योग्यता देख करके। अच्छा, और उसको राज व्यवस्था स्वीकार करती थी, वो उसी वर्ण का हो। आचार्य करते थे। आचार्य करते थे। लेकिन कहा जाता है शूद्रों को तो गुरुकुल में पढ़ाया ही नहीं जाता रहा, तो फिर आचार्य जब जो है ही नहीं गुरुकुल में तो फिर आचार्य कैसे? क्या मतलब? फिर समझाइए पूरा। इसके लिए आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें। हम्म। पहले क्या व्यवस्था थी ये समझ लें। हम्म। संसार में कहीं भी वो व्यवस्था नहीं है आज। वो व्यवस्था हो जाए तो संसार में कोई दलित रहेगा ही नहीं। दलित रहेगा इसका अर्थ क्या हुआ? कोई दबा हुआ नहीं रहेगा, हम्म। कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई अज्ञानी नहीं रहेगा। ऐसी व्यवस्था, वो ये व्यवस्था थी कि सभी बच्चे 5 वर्ष तक माँ पढ़ावे। माता माता पढ़ी होगी जब नहीं पढ़ाई। जब उसको अधिकारी नहीं विवाह करने का, जब एक वेद नहीं पढ़े तो माँ ही नहीं बन सकती। पहले तो बात तो हर माँ विदुषी होगी। उसके बाद 5 वर्ष के 8 वर्ष तक पिता पढ़ावे, मतलब 3 साल पिता पढ़ावे। हम्म। उसके बाद अनिवार्य रूप से हम्म। हर बालक को गुरुकुल में भेजना पड़ेगा। जो माता पिता नहीं भेजेंगे वो दंडनीय होंगे। अच्छा जी। और इसका अर्थ क्या हुआ हम्म। कि चाहे फुटपाथ पर रहने वाले भिखारी का लड़का हो, हम्म। चाहे अंबानी परिवार का लड़का हो, सबको अनिवार्य रूप से पढ़ना है। पढ़ेगा उसकी व्यवस्था राजा करेगा। हम्म। माता पिता का खर्चा, न पढ़ने का खर्चा है, न खाने पीने का खर्चा है, न कपड़े का खर्चा है, न दवाइयों का खर्चा है, कोई खर्चा नहीं। आज खर्चा किसका होता है? बच्चों की पढ़ाई का, लिखाई का, कपड़े का, दवाई का, भोजन का, ये खर्चा ये सारा राज्य उठाता था। राजा का लड़का हो, चाहे फुटपाथ पर सोए भिखारी का बच्चा हो, एक जैसा भोजन मिलेगा गुरुकुल में, एक जैसे कपड़े मिलेंगे, एक जैसा बिस्तर मिलेगा, एक जैसा पाठ्यक्रम होगा, एक जैसा पूरे भारत में, उस समय विश्व में हम्म। पाठ्यक्रम होगा। तो भेदभाव कहाँ रहा? चाहे वो लड़का शूद्र हो चाहे किसी का हो, सबको पढ़ने का अधिकार था। हम्म। उसमें जो कमजोर रह जाए वो शूद्र की उपाधि मिलती थी उसको। उपाधि है या डिग्री है। अच्छा। तो अब बताए उसके बाद अगर राजा का लड़का, राजा चाहे कि अपने बेटे को अच्छा भोजन करा दे, दूसरों से संभव नहीं था। हम्म। उसको भी नीचे सोना पड़ता था, उसको भी वही आसन पर सोना पड़ता था। अंबानी का बेटा सोच ले कि मैं अपने बच्चे को बढ़िया सुविधा दे दूं जाके गुरुकुल में, संभव नहीं था। जो भी सुविधा दोगे आचार्य लेगा, आचार्य सबको बराबर बांटे। हम्म। आज तो सबसे पहले जाति पूछी जाती। जन्मते हैं तो जाति पूछते हैं, मरते हैं तो भी जाति, चिकित्सालय में जाओ तो भी जाति, पढ़ने जाओ तो भी जाति, नौकरी में जाति, व्यापार में जाति, हर काम में जाति। तो जातिवाद आज के संविधान ने पैदा की कि मनु जी ने पैदा की? हम्म। बताइए। मनु जी का संविधान का सबको पढ़ाओ। अब अगर ऐसा हो जाए तो दुनिया में कोई अनपढ़ रहेगा? गरीब इसीलिए नहीं पढ़ा पाता, उसके पास पैसा नहीं। हम्म। एक गरीब का बालक पढ़ाई भी तो गांव के प्राइमरी स्कूल में, जिसमें टीचर भी पूरे नहीं, पढ़ाई भी नहीं होती। और धनवान का लड़का कहाँ पढ़ेगा? सबसे अच्छा जो कॉलेज है टॉप, कोई तो यहाँ नहीं पढ़ाएगा, अमेरिका भेजेगा, यूरोप भेजेगा। कितना भेदभाव तो ये व्यवस्था कर रही है। वो व्यवस्था कहाँ भेदभाव कर रही है? हम्म। सिलेबस में भी अंतर, शिक्षकों के स्तर में भी अंतर, आज की व्यवस्था, भोजन में भी अंतर, कपड़ों में भी अंतर। कपड़े तो ड्रेस सिलवा देते कोई बात नहीं, अब पोषाहार कर दिया। उस पोषाहार वाले कार्यक्रम में, पोषाहार जिन विद्यालयों में मिलता है उसमें किसी नेता का लड़का पढ़ता है क्या? किसी उद्योगपति आईएएस आईपीएस का लड़का पढ़ता है क्या? तो किसके लिए है वो? गरीबों के लिए। हम्म। अपने बच्चे तो भेज दिए बाहर, अच्छे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएंगे। पहले तो प्राइवेटाइजेशन की कोई बातें नहीं थी, तो ये व्यवस्था थी। उसके बाद किसको आरक्षण की जरूरत पड़ी? उसके बाद तय होगा कि कौन ब्राह्मण है। हम्म। अगर अंबानी के परिवार का है और वो नहीं पढ़ पाया, तुम शूद्र हो, सफाई करनी है, श्रमिक का काम करना है, लेबर का काम करना है। और लेबर का लड़का बुद्धिमान हो गया है, राजा बन जाएगा, ब्राह्मण बन जाएगा, धर्मोपदेशक बन जाएगा, शिक्षाविद बन जाएगा, वैज्ञानिक बन जाएगा, क्षत्रिय बन सकता है, ब्राह्मण भी बन सकता है, वैश्य बन सकता है। तो ये व्यवस्था ठीक है। 75 साल हो गए हमें देश को आज, तथाकथित आजादी को। जो दलित आज संविधान संविधान की बात करता है,
इस संविधान ने दलितों की कितनी गरीबी दूर की, कितनी अशिक्षा दूर की। आज भी देखें हम्म, तो सबसे ज्यादा गरीब उन्हीं बेचारों में है, पर वो इस बात को नहीं समझ पाते। वो केवल अपने नेता की जाति के पीछे पड़ जाते हैं, अपनी जाति हमारा जाति है चाहे वो कुछ न दे, और कुछ रिजर्वेशन का लाभ उठा ले, बाकी का क्या है। पहाड़ों में जाके देखिए कैसे लोग जी रहे हैं, कर्मचारी, सफाई कर्मचारी वर्ग कैसे वो जीता है, श्रमिक वर्ग कैसे जीता है। उस समय तो कोई ऐसा रहेगा नहीं ना। तो वो थी मनु की व्यवस्था। हम्म, फिर आज की व्यवस्था से कैसे श्रेष्ठ नहीं है। आज एक मुझे, जिसको आज हरिजन कहा जाता है, उस वर्ग से बना हुआ अध्यापक था, वो मेरे पास आया। तो मैंने पूछा कि तुम्हारा बेटा क्या प्रधानमंत्री के परिवार के बच्चे के साथ पढ़ सकता है? कि ये तो गुरु जी कैसे पढ़ सकता है अंबानी के परिवार के साथ? वो तो संभव ही नहीं है ना। अगर कोई व्यवस्था ऐसी हो, मैंने इतने सालों के संविधान लागू किए, बाबा साहब के संविधान को, तब भी नहीं हो पा रहा है। हम्म, कब होगा? तो मैं, अगर कोई व्यवस्था ऐसी हो तो, कि तुम्हारा बेटा और उनका बेटा एक स्कूल में पढ़े, एक जैसा भोजन, एक से वस्त्र, एक जैसा बिस्तर, तब कि गुरु जी ये तो स्वर्ग है। कि व्यवस्था किसकी? मैंने ये व्यवस्था जिसको रोज गाली देते हो, कि कौन? मैं भगवान मनु की व्यवस्था है। तो मनु तो ये थे, तो सबको अधिकार था, हम्म, समान अधिकार था। वर्ण परिवर्तन के उदाहरण भी हैं। अगर मैं उदाहरण दूं तो मेरी एक पुस्तक है जातिवाद और भगवान मनु, इसको सबको पढ़ना चाहिए। तथाकथित सवर्ण, तथाकथित दलित, तथाकथित मूल निवासी, तथाकथित तथाकथित कह रहा हूं आदिवासी, तथाकथित पिछड़ा। हम्म, वाल्मीकि रामायण का उदाहरण दे रहा हूं हम्म, कि श्रवण कुमार ने बताया कि मैं वैश्य से शूद्रा में पैदा हुआ हूं, हम्म, और तुमने मेरा वध किया, धोखे से हुआ दशरथ जी से, इसलिए आपको ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुमने जानबूझ के नहीं मारा। इसका अर्थ क्या हुआ? ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण को मारने का पाप। वैश्य से पैदा, शूद्र माँ, पिता वैश्य, और श्रवण कुमार का बता रहे कि मैं ब्राह्मण हूँ। हम्म, वर्ण परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? विवाह भी हुआ शूद्र और वैश्य में, और बेटा ब्राह्मण बन गया। एक और उदाहरण, महात्मा विदुर की पत्नी, ये रामायण को देखना चाहे तो वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 63, 51 और सर्ग 64, 55, 55 श्लोक है। हम्म, तो इसमें देख सकते हैं, गीता प्रेस का ही संस्करण देख सकते हैं। अब देखे दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। विदुर की पत्नी के पिता ब्राह्मण और माता शूद्रा थी। हम्म, महाभारत आदि पर्व के संभव पर्व अध्याय 113 श्लोक 12, ये भी गीता प्रेस का। हम्म, और धृतराष्ट्र की एक पत्नी वैश्य थी। तो वर्ण परिवर्तन भी होता था, और एक दूसरे वर्ण में विवाह भी होता था। व्यवहार, शूद्र के अछूत होता था, विवाह कौन करता? हम्म, और महर्षि विश्वामित्र कौन थे? क्षत्रिय थे, बाद में ब्राह्मण बन गए। हम्म, तो वर्ण परिवर्तन होता था, और सबको समान अधिकार होता था, किसी से तो भेदभाव नहीं था। अगर ऐसा हो जाए, पहाड़ों में रहने वाला, जंगलों में रहने वाला, गलियों में सफाई करने वाला, कचरा बीनने वाला, कोई रहेगा ही नहीं। हम्म, सभी पढ़े लिखे होंगे, और पढ़ करके योग्यता से काम मिलेगा, कोई लड़ाई नहीं होगी। और ये दलितों के ही सबसे ज्यादा हित में ये बात, सही कह रहे हैं। क्योंकि गरीबी ज्यादा आज उनमें भी है। दुर्भाग्य से ये व्यवस्था से गरीबी कभी नहीं मिटेगी, पर नेता कभी इस बात को बोल नहीं पाए। और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस मनुस्मृति के स्वरूप हो जाए, क्योंकि उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। अगड़े की, पिछड़े की, अति पिछड़े की, दलित की, आदिवासी की, इस राजनीति खत्म हो जाएगी। हम्म, इसलिए वो करेंगे नहीं। मनु जी का स्वरूप ये है। अच्छा, और भेदभाव की बात करें तो मैं दंड व्यवस्था पर बात कर दूं। ये आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि दलितों को बहुत पीड़ित किया जाता था। कहते हैं ऐसा। मध्यकालीन में हुआ मिलावटी मनुस्मृति के आधार पर, हम्म, और कुछ तो मुगलों ने आके किया। तो मतलब ये जैसे आप दंड की बात कर रहे हैं, हाँ, तो ये क्या सिर्फ दलितों के साथ हुआ या फिर इसका कोई पर्टिकुलर प्रावधान था? देखिए प्रावधान क्या था मनुस्मृति में? प्रावधान था नहीं, अभी भी है। हम्म, बाद में दूसरे भी श्लोक जोड़ दिए। ये श्लोक जोड़ दिए कि एक ही अपराध ब्राह्मण करे और शूद्र करे तो शूद्र को आग में झोंक दो, अच्छा, और ब्राह्मण को संपत्ति से तो देश से बाहर निकाल दो, ताकि वो आराम से रह सके। ये जोड़ा हुआ
मनु जी ने क्या कहा, 1 रुपया की चोरी अगर शूद्र करता है, 1 रुपये की, ध्यान दीजिए, तो उसको 8 रुपया दंड दो। फिर कह रहा हूँ शूद्र जन्म से नहीं, कर्म से, उसको 8 गुना दंड दो। 1 रुपया ही दंड देंगे तो दोबारा कर लेगा, कि चोरी पकड़ा जाए तो दे दूंगा, इसलिए 8 गुना दे ताकि दोबारा चोरी न करे। और वैश्य मतलब लेबर 1 रुपये की चोरी करे तो 8 रुपया दंड। व्यापारी, किसान, पशुपालक 1 रुपये की चोरी करे वैश्य तो उसे 16 रुपया दंड। डबल हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि शूद्र से वैश्य ज्यादा ज्ञानी है, ज्ञानी को जो जितना ज्ञानी उसको ज्यादा दंड दो, और ज्यादा सत्ता है उसके पास, धन है उसके, इसलिए उसको ज्यादा दंड दो। फिर आई बारी क्षत्रिय की, क्षत्रिय 1 रुपये की चोरी करे उसको 32 रुपया दंड दो। वो तो रक्षक है, रक्षक चोरी करेगा तो समाज का क्या होगा? समाज ही खत्म होगा। और ब्राह्मण चोरी करे तो 64 से लेके 120 128 रुपया दंड दो। अच्छा। क्योंकि वो समाज का निर्देशक है, धर्म का उपदेश करता है, शिक्षा गुरु है, गुरु को ज्यादा दंड दो। और राजा का मंत्री 1 रुपये की चोरी करे तो 800 रुपया दंड दो, और राजा स्वयं करे तो 1000 रुपया दंड दो। तो मजदूर से राजा का दंड 125 गुना होता था। 8 रुपये का दंड मजदूर को और राजा को 125 गुना। आज क्या होता है, राजा करोड़ों की चोरी करके जमानत पे आराम से घूमता है, चुनाव लड़ता है, और शूद्र श्रमिक उसको जमानत भी नहीं मिलती। शूद्र के लिए जेल कैसी होती है और नेताओं के लिए जेल कैसी होती है सब जानते हैं, उनको सारी सुविधाएं होती हैं। तो ये संविधान दलित के प्रति ज्यादा अच्छा है कि मनु जी का संविधान अच्छा है? मनु जी तो दया कर रहे हैं शूद्र पर, ये तो कम है, इसको तो ज्ञान कम है, इसको तो सबसे कम देना, ये तो सबकी प्रेम का पात्र है। दंड का पात्र तो ब्राह्मण क्षत्रिय है, सबसे ज्यादा अगर वो चोरी करते तो ये मनु जी की तो उल्टी व्यवस्था थी, जो आज उल्टी बताई जा रही है। वास्तव में मनु जी तो ये थे, अगर ये व्यवस्था लागू हो तो जितने भाषण देते ना ऊपर वाले हाई प्रोफाइल व्यक्ति, उनको सबसे कड़ा दंड, उनकी सारी तो संपत्ति जब्त हो जाएगी, और जो जेल में छोटे छोटे लोग हैं उनको थोड़ा दंड देके छोड़ दिया जाएगा। तो गरीबों का हित है, दलितों का है, दलित में शब्द प्रयोग नहीं करूंगा, कोई दलित होता ही नहीं है, दलित के दबा हुआ रहेगा ही नहीं कोई। कोई भी श्रमिक, कोई भी गरीब सबसे ज्यादा अगर सुखी होंगे तो मनु जी के संविधान में सुखी होंगे, मनु जी के विधान। आज जो स्थिति, जो वैमनस्य से दुनिया में जो संघर्ष चल रहा है, न भाषा का संघर्ष रहेगा, न देश का संघर्ष रहेगा, न जाति का संघर्ष रहेगा, न गरीब अमीरी का संघर्ष रहेगा, न किसान मजदूर का संघर्ष रहेगा, न पूंजीपति मजदूर का कोई संघर्ष नहीं रहेगा, क्योंकि सबको समान अवसर तब मिलेगा। ऐसे नहीं कि कुछ भी नहीं, आरक्षण के ऊपर बैठा दो, कितनों का भला होगा और कितनों का विनाश होगा उससे। योग्यता सर्वोपरि है, योग्यता। तो मनु जी तो दलितों के सबसे बड़े हितैषी, अगर दलित लोग विचारें इस विषय पर तो अपने नेताओं को बता दें क्या मनुस्मृति। इसलिए ये मनुस्मृति सब पढ़ें, मेरी पुस्तक पढ़नी जातिवाद भगवान, सबको पढ़ना चाहिए, सबको उपलब्ध है फ्री PDF। आज की डेट में ये है कि सारी समस्याएं लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण, बस लोगों को पता ही नहीं है, पता नहीं सही चीज। हेलो फ्रेंड्स, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर अपडेट।